आरव अब गांव का मददगार बन चुका था। उसका दिल बड़ा था, हर किसी की मदद करता, यहाँ तक कि बीरू की भी, जो उससे जलता था। मगर बीरू की नजर किसी और चीज पर थी। आरव खेत से लौटकर थका हुआ था। अंगूठी निकालकर वह खाट के पास एक पीतल के कटोरे में रखता है, जो वो हमेशा देवी को जल चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। आरव अपनी पत्नी से, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बहुत काम है, मैं जल्दी सो जाऊंगा। बीरू यह सब बाहर से देख रहा था। इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे आज ही अपना काम करना है। करीब आधी रात बीरू चुपचाप भीतर घुसता है। वो धीरे से पीतल का कटोरे से अंगूठी उठाता है। अंगूठी चमकती है, मानो उसे खतरा महसूस हो रहा हो, और बिल्कुल उसी तरह चुपचाप बाहर निकल जाता है। आरव सुबह जब जागता है तो उसकी नजर सीधे कटोरे पर जाती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। अंगूठी कहाँ गई? वो पूरा कमरा, बिस्तर, आंगन सब देखता है। माँ वसुंधरा, आपने अंगूठी को तो नहीं लिया है? सोते समय मैंने कटोरे में रख दी थी, कहीं मिल नहीं रही है। नहीं बेटा, मैंने नहीं ली अंगूठी। मैंने भी नहीं ली है। लगता है हमारी अंगूठी किसी ने चुरा ली है। अगली सुबह बीरू के घर में एक अजीब सी खुशी थी। बीरू आंखें बंद करके बड़बड़ाता है, हे अंगूठी, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। कुछ ही पलों में उसका टूटा सा घर एक चमकते महल में बदल गया। अब समझ आया असली ताकत क्या होती है। आरव तू गया अब। तभी आसमान में बिजली कड़कती है, घने काले बादल छा गए और एक जोर तूफान के साथ बारिश होने लगी। बीरू के महल पर धड़ाम से बिजली गिरती है और उसका महल कुछ ही पल में जलकर राख हो गया। देवी का स्वर गूंजता है, जिसने छल से पाया वो कभी सुख से नहीं खा पाएगा। आरव ने दया की थी, तूने धोखा, अब तू भोगेगा वो पीड़ा जो तूने दूसरों को दी है। ये क्या हो गया है? नहीं, ये मेरा है, मैंने सब पाया है। धीरे धीरे तूफान थमता है। तभी देवी का प्रकट होती हैं। आरव और उसके घर के सभी लोग वहाँ आ गए। बीरू, तूने जिस समय अंगूठी चुराई थी उसी समय तुम्हारा विनाश तय हो गया था। यह अंगूठी केवल सच्चे मन वाले दयालु को शक्ति देता है, और जो इसे छल से पाता है उसके लिए ये अभिशाप बन जाती है। बीरू गिड़गिड़ाते हुए कहता है, देवी माँ, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जलन में आंखें खो दी थीं। अगर तेरा पश्चाताप सच्चा है तो सेवा कर, जा आरव का नौकर बनकर रह। आरव गहरी निगाहों से उसे देखता है। जैसे मेरी गरीबी ने तुझे हंसाया था, अब तेरी भूख मेरे दिल में रहम जगा रही है। आजा, मेहनत कर, इंसान बन। बीरू की आंखों से पहली बार शर्म के आंसू टपके। कभी जिस आरव को उसने ठुकराया था, वही अब उसके सामने इंसाफ की मूरत बन चुका था। आरव, माफ कर दे यार, मैं अंधा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि तू कितना बड़ा इंसान है। माफी वो मांगता है जो गलती से गिरा हो। तू तो जानबूझकर लात मारने आया था। बीरू, तूने न सिर्फ दोस्त को धोखा दिया बल्कि उस दया का भी मजाक उड़ाया जो तेरे भाग्य को बदल सकती थी। देवी उस अंगूठी को फिर से आरव को सौंप देती हैं और गायब हो जाती हैं। बीरू अब आरव का नौकर बनकर रहने लगा। मगर एक दिन जब आरव खेत से लौटकर घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वसुंधरा उदास बैठी थी। क्या हुआ वसुंधरा, आज दिन भर चुप क्यों हो? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम रो रही हो। मैंने एक बात छुपाई है आपसे, अब मैं और नहीं छुपा सकती। वक्त आ गया है सब कुछ बताने का। मैं वो नहीं हूँ जो तुमने समझा था। मतलब ये क्या कह रही हो? मैं एक राज्य की राजकुमारी थी। मेरा असली नाम अमायरा है। मेरे पिता राजा गजोधर सेन मुझे एक लालची राजा से ब्याहना चाहते थे। तुम्हारी शादी से मेरा व्यापार मजबूत होगा। तुम्हें सोने के पिंजरे में रहना ही होगा। राजा होकर आप सिर्फ व्यापारी निकले। मैं कोई सौदा नहीं, इंसान हूँ। राजकुमारी अमायरा, एक राजा की बेटी की किस्मत वही होती है जो राज्य तय करता है, दिल नहीं। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। और मैं उसी रात वहाँ से भाग आई। जब तुम राजकुमारी हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि आपने मुझे तब अपनाया जब मैं सबसे टूटी हुई थी, भूखी, बेसहारा। आपने बिना पूछे खाना दिया, आदर दिया। तो अब मुझे डर है कहीं तुम वापस ना चली जाओ। कभी नहीं। अब मैं राजकुमारी नहीं हूँ, अब मैं एक किसान की पत्नी हूँ। मालिक, दूसरे राज्य के राजा आपसे मिलने आए हैं। आरव और वसुंधरा बाहर आते हैं। राजा नीचे सिर झुकाए खड़े थे। अमायरा, मुझे क्षमा कर दो।
आज समझ में आया कि एक बेटी की खुशी किसी भी राज्य से बड़ी होती है। मैं राजा हूं, पर आज यहाँ एक बाप बनकर आया हूं। मैंने अपनी बेटी की इच्छाओं को कुचलने की कोशिश की और उसका भरोसा खो दिया। आरव, मैंने एक पिता की जगह एक राजा बनकर सोचा, मगर तुमने बिना सत्ता के मेरी बेटी को वो सम्मान दिया जो मैं कभी नहीं दे पाया। वसुंधरा रोते हुए आगे आती है। अब आप माफी क्यों मांगते हो? क्योंकि अब समझ आया कि असली राजा वो होता है जो बेटी की इच्छा को महत्व दे, और तुमने एक किसान को अपना जीवन साथी चुना। ये साबित करता है कि तुम मुझसे कहीं बड़ी हो। और आरव, मैंने धन को देखा था, पर तूने दिल को जीता है। आज से तू मेरा बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में एक राजकुमार बनकर पधारो। राजा जी, मैं गरीब था, लेकिन